तो दोस्तों अभी यहाँ पे हमारा पर 28 अक्टूबर को हमारा पर हिंदी का एग्ज़ाम होना है और हम जानना चाहते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा पर क्वेश्चन का पूरा फॉर्मेट हमारा पर वही बनता है जो भी हमारा पर अप्रैल 2022 में एग्ज़ाम हुआ था। तो यहाँ मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ कि किस हिसाब से कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं और आपको किस हिसाब से आपको करना होता है। तो चलिए देखा जाए कि यहाँ पे हमारा पे क्वेश्चन पेपर बनता है। ये हमारा पर क्वेश्चन पेपर इस हिसाब से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। पिछली बार जो भी हमारा पर अप्रैल में पेपर हुआ था तो उस समय क्या था कि जो क्वेश्चन पेपर प्रिंट हुए थे वो हमारा पर हुए थे आपके एग्ज़ाम सेंटर पर ही प्रिंट हुए थे। लेकिन इस बार क्या है कि हमारे प्रिंट होकर बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जो हमारा पर एग्ज़ाम सेंटर पर ही प्रिंट हुए थे उसमें काफ़ी सारी दिक्कत परेशानी भी आई थी, क्योंकि बहुत से जो प्रिंटिंग को लेके टाइम बहुत लेट लग रहा था। स्टूडेंट कभी 2:30 बजे पेपर दे रहे थे, कभी 3:30 बजे पेपर दे रहे थे, कभी 4 बजे, कभी 4:30 बजे पेपर उनको देने को मिल रहा था। जिस वजह से क्या है कि इस बार तय किया गया है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर को लेकर परेशानी ना हो। अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आपका जो हिंदी का जो पेपर बनता है 3 घंटे का बनता है, जो कि आपको पूरा 100 नंबर का आपको बनेगा। अगर यहाँ पे बात करें यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर आपको किस हिसाब से कैसे क्या बनना है, तो यहाँ पर आपके जो है क्वेश्चन पेपर आपके 3 सेट में आता है, सेट ए, सेट बी, सेट सी। तो यहाँ बनता है हमारा पहला प्रश्न, जिसमें कहा जाता है निम्नलिखित के प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर लगभग 25 से 25 शब्दों में लिखिए, यानी कि लगभग 2.5-3 लाइनों में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देते हैं और इन चारों में से आपको यहाँ पर कोई आपको 3 ही करने हैं। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पर आपको कहा जाता है उनका परिणाम कविता में घुन शब्द का प्रयोग किन व्यक्तियों के लिए किया गया और क्यों। और दूसरा क्वेश्चन आह्वान कविता के आधार पर लिखिए कि देश की गुलामी और उसका पिछड़ापन कैसे दूर किया जा सकता है। तो कैसे कर सकते हैं, जब हम परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, मिलजुल कर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो हम अपने देश की गुलामी और पिछड़ापन को दूर कर सकते हैं। घबराना अलग है, शिव प्रगति से अलग है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, इसे जगह कविता के आधार पर लिखिए। तो घबराना अलग है, शिव प्रगति से अलग है कि जो लास्ट मोमेंट पे अपना काम शुरू करते हैं वो घबराते हैं। लास्ट मोमेंट पे अपना काम करने वाले लोग घबराते हैं, जिससे गलती होती है। लेकिन शिव व्यक्ति वह होता है जो सही समय पर अपना काम करता है, पूरा समय का फ़ायदा उठाता है। रहीम ने कोयल और मेंढक को किन प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया और क्यों। तो ये इसका सिंपल सा आप आंसर दे सकते हैं कि रहीम ने कोयल को बताया है समझदार व्यक्ति और मेंढक को बताया मूर्ख व्यक्ति। जैसे बरसात होने पर अपना जो है कि मेंढक के आने पर कोयल चुप हो जाती है, वैसे ही अपना जो है मूर्खों के आने पर समझदार व्यक्ति चुप हो जाते हैं, और जब उनका बोलना बंद हो जाता है, मूर्खों का बोलना बंद हो जाता है, तब समझदार व्यक्ति अपनी बात सामने रखते हैं, कोयल कू करती है। इसके साथ यहाँ पे ये 2 नंबर सवाल दे तो लगभग आप जो है 2 से 3 लाइन में इनका आंसर कर सकते हैं, और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में करिए। लगभग 5 लाइनों में आप इसका आंसर कर सकते हैं, जो कि दोनों में से एक आपको करना है। 3 नंबर सवाल है, अपनी आज़ादी को लेकर आप भी परिवार में कई बार तनावग्रस्त हुए होंगे, आप तनाव मुक्त कैसे हुए होंगे, उल्लेख करें। या आप भाग्य या पुरुषार्थ में से किसके सहारे आगे बढ़ना चाहते हैं और क्यों। तो दोनों ही क्वेश्चन हमारे पे आसान है। तो जैसे कि नीचे वाला ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि एक होता है भाग्य, एक होता है पुरुषार्थ यानी कि मेहनत। आप किसके सहारे आगे बढ़ना चाहेंगे, तो हम भाग्य के सहारे आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे, हम मेहनत करके आगे बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि भाग्य से बढ़कर चीज़ होती है वो होती है मेहनत। उसके बाद यहाँ पर हमारा बनता है 5 नंबर का आपका जो है प्रसंग से व्याख्या करने के लिए आएगा, जिसमें आपको प्रसंग लिखना है और व्याख्या लिखनी है। जैसे यहाँ पे हमारा पर बनता है हमारा पर चुप खड़ा बगुला डुबोए टांग जल में, देखते ही मीत चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबा कर चोच में नीचे गले में डालता है। तो ये यहाँ पे हमारा पर बनता है चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता से बनता है, और इसके बारे में लिख सकते हैं अपना कि जैसे कि अपना एक बगुला होता है, वैसे कुछ साधु सन्यासी लोग होते हैं। अब बगुला अपना एक टांग पर खड़े होकर ध्यान में रहता है, ऐसे साधु सन्यासी भी लोग अपना जो है कि एक ध्यान में होते हैं। लेकिन बगुला जो होता है ध्यान में होते हुए उसका ध्यान कहाँ होता है, पानी में होने वाली हलचल पर, और जैसे कोई मछली आती है तुरंत उस पर अपना झपटा मारता है और उसे अपना गले से निकल जाता है। तो हमारे समाज में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिखते कुछ और है और होते कुछ और है। दिखते हैं सज्जन संत आदमी, लेकिन क्या है कि वो लोगों को ठगते हैं, लोगों से अपना काम निकलवाते हैं। या इसके अलावा अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो उसका आप अथवा भी कर सकते हैं। अथवे में दे रखा है, सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेर मुँह ढाप किस कदर होती है नदियाँ, इस घाट अपने कपड़े और मवेशी धोते, सोचा है कभी उस घाट पी रहा होगा प्यासा पानी, या कोई इससे चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ दिया। तो यहाँ पे हमारा पर जो कि लिया गया है हमारा पर बूढ़ी पीड़ित का दुख कविता से। प्रसंग में क्या लिखेगी, कवि और कविता का नाम। जैसे हम लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है।
कवियत्री का नाम निर्मला पुतुल है और कविता का नाम बूढ़ी पृथ्वी का दुख है, जिसमें पृथ्वी के दुख के बारे में बताया गया है। अब व्याख्या में क्या है, इसकी हर एक लाइन को आपको अपने शब्दों में बना बना के करना है। जैसे इसमें यहाँ पे कहा जाता है कि जो नदियाँ होती है रात के सन्नाटे में रोती है। क्यों रोती है? क्योंकि बहुत ज़्यादा दूषित हो चुकी है। और इसमें यहाँ पे हमारा कहा जाता है कि इतनी नदियाँ गंदी हो चुकी है, पानी इतना गंदा हो चुका है कि एक तरफ तो जो बहुत से लोग अपना मनुष्य को नहलाते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, कई सारे कामकाज करते हैं, तो दूसरे किनारे पर कोई प्यासा पानी पी रहा होता है, वही गंदा पानी प्यासा पानी पी रहा होता है, या उसी गंदे पानी से कोई स्त्री देवता को, ईश्वर को अर्घ्य चढ़ाती है। तो यहाँ पे हमारा बूढ़ी पृथ्वी का जो कविता में जो है ये बताया गया है। आगे बढ़ते हैं और इसी तरह यहाँ पे हमारा पर बनता है एक एक नंबर के सवाल, तो जिसमें आपको आपके जितने भी बनते हैं सवाल आपको सारे करने हैं। और याद रखिए एक सेंटेंस से ज़्यादा मत लिखिए। जी हाँ, क्योंकि एक एक नंबर सवाल है तो आपको ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, एक एक सेंटेंस बहुत है। जैसे आह्वान कविता लिखने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य है, कवि के अनुसार सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो आह्वान कविता लिखने के पीछे कवि का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति जो है अपना मेहनत करे, आगे बढ़े। और कवि ने बताया है कि सफलता प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक चीज़ करनी पड़ती है, मेहनत। बस इतना ही लिखना, ज़्यादा बड़ा नहीं खींचना, क्योंकि एक नंबर का सवाल है। इसी जगह कविता में सोए हुए आदमी को वक्त पर ही क्यों जगाना चाहिए। अगर वक्त पर नहीं जगेगा तो औरों मुकाबले काफ़ी पीछे रह जाएगा। उनको पढ़ना कविता के आधार पर शिखर और बर्फ का सांकेतिक अर्थ क्या है। तो यहाँ पर अपना जो है शिखर और बर्फ जो हमारा पर हिम शिखरों के लिए इस्तेमाल किया गया है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हिम शिखर पर चढ़ना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग सफल होते हैं तो कुछ लोग असफल ही जो है लौटते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा पर कवि विंध्यशील पर निशान पड़ने की बात कहकर आपको क्या समझना चाहता है। तो यही बात समझाना चाहता है कि जिस तरह से रस्सी जैसी चीज़ से पत्थर जैसे मजबूत चीज़ पर निशान पड़ जाते हैं, वैसे कोई अगर मूर्ख व्यक्ति भी अगर बार बार अगर अभ्यास करता है तो वो भी बुद्धिमान हो जाता है। आज़ादी कविता में किन्हें अधिकार दिलाने की बात कही गई है। तो आज़ादी कविता में उन्हें आज़ादी दिलाने की बात कही गई है जो अपना कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें अपना आज़ादी मिलने की बात कही गई है। बीती बहारी जागरी कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है। इसके बाद यहाँ पे हमारा पर आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे हमारा बनता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप अपना जो क्वेश्चन में डालिए, क्वेश्चन 5। उसके बाद यहाँ पे हमारा का, खा, गा जो भी है वो आप स्टेप बाय स्टेप लिखिए। फिर उसके सामने जो भी ABC बनता है वो लिखिए, और ABC में क्या लिखा है आप वो लिखिए। जैसे निंदक नियरे में कौन सा अलंकार है। तो निंदक नियरे में हमारा पे जो अलंकार बनता है अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर आपको लिखना है का, फिर का में आपको लिखना है सी, फिर सी में आपको लिखना है अनुप्रास। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इसके सारे आंसर आपको लिखने हैं। आज़ादी कविता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है। इसके बाद यहाँ पे हमारा चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता में आम आदमी का प्रतीक है। तो आम आदमी का प्रतीक क्या है, मछली। और बूढ़ी पृथ्वी का जो कविता के अनुसार जल का उपयोग करते समय हमें किसका ध्यान रखना चाहिए। तो हमें अपना रखना चाहिए अपना भावी पीढ़ी का। बीती बहारी जागरी कविता में अंबर के लिए किस उपमान का प्रयोग हुआ है। घट, पनघट, नागरी, उषा। तो इसके बाद यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पे हमारा पे 2 नंबर सवाल है, और जिसके आंसर अब जो 3 से 4 लाइन में आप कर सकते हैं। ज़्यादा बड़े मत करिएगा क्योंकि टाइम बहुत खर्च हो जाता है। क्योंकि अगर आप उन क्वेश्चन में अगर ज़्यादा समय लगाते हैं जो आपको काफ़ी अच्छे से आते हैं, तो ऐसे में बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम कम रह जाता है। इसलिए वर्ड लिमिट के हिसाब से आपको अपना आंसर करना है। मानव कल्याण के लिए किस चीज़ की बढ़त को रोकना आवश्यक है और क्यों। तो मानव कल्याण के लिए अपना मनुष्य के लालच को रोकना बहुत ज़रूरी है, और जो भी साधन है उन साधनों का सही उपयोग होना चाहिए। क्योंकि पृथ्वी पे जो भी साधन है वो सभी साधन क्या है, सीमित मात्रा में है। सिर्फ एक चीज़ है, वो है बनता हमारा पर धूप, सनलाइट, जो कि अनलिमिटेड है। बाकी अपने जो भी सोर्सेस है वो हमारा पर क्या लिमिटेड है। उसके बाद यहाँ पे हमारा पर बनता है गद्य पढ़ते समय हमें क्या करना चाहिए और क्यों। हमें उसको समझना चाहिए कि उसमें क्या कहना चाहता है, ये चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए। गिल्लू की समझदारी और उसके कार्यकलापों पर उसको आश्चर्य होता था। और भारत की बहादुर बेटियाँ फीचर लिखने का उद्देश्य क्या है। पत्र में पते और तिथि का क्या महत्व है। यानी इनमें से आपको जो है कि 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 में से आपको कोई 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। वर्ड लिमिट का आपको ध्यान रखना है, तो ज़्यादा मुश्किल है नहीं। बाकी हिंदी को लेके मैं ऑलरेडी जो है वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ से अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। एक यहाँ पर आपको बनता है पैसेज। तो ये देखा जाए एक तरीके से फ्री का सवाल है, क्योंकि इसी के अंदर से आपको आंसर आपको ढूंढ के आपको करने हैं। जैसे यहाँ पे शुरू में आपकी उंगली में कभी कोई कांटा अवश्य गड़ा होगा। तो यहाँ से इससे मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि यहाँ पे हमारा पर चैप्टर बन सकता है ये हमारा अपना पराया। तो अपना पराया पार्ट से बनता है। और
इसके बाद यहाँ पे हमारा पर जो है कि उसके बाद यहाँ पे हमारा बनता है यहाँ पे एक एक नंबर का सवाल। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि एक नंबर का सवाल है तो सिर्फ एक सेंटेंस लिखिए, ज़्यादा बड़ा आपको खींचने की जरूरत नहीं है। अनौपचारिक पत्र किन्हें कहा जाता है, इन पत्रों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो अनौपचारिक पत्र हमारा पास पर्सनल लेटर दो रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं और सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें अपना जो रिश्तेदारी है, दोस्ती है, संबंध बने रहते हैं, अच्छे टच में रहते हैं। मीर और मिर्ज़ा मौत से क्यों नहीं बच पाए, आपके विचार से उन्हें क्या करना चाहिए था। तो मीर और मिर्ज़ा मौत से नहीं बच पाए क्योंकि शतरंज खेल को लेके उन्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, अपने तलवार से एक दूसरे पर अपना जानलेवा हमला कर देते हैं। और हमारे विचार से ये करना बिल्कुल गलत था क्योंकि इन्हें अपना अगर लड़ना ही था तो देश के लिए लड़ते। क्या जीभ और अमाशय को द्वारपाल कहा जा सकता है, तो बिल्कुल कहा जा सकता है क्योंकि जब भी हम कुछ खाते हैं तो जीभ स्वाद लेती है, पता लगा लेती है कि खाने लायक है या नहीं है। अगर फिर भी अगर पता नहीं लगा पाती है, जैसे कि कई बार क्या होता है कुछ पुरानी मिठाई होती है, खा लेते हैं, अपना मिठास से या स्वाद से पता नहीं चलता, लेकिन पेट को तो पता है कि वो चीज़ खाने लायक है या नहीं है। तो पेट क्या होता है, ख़राब हो जाता है, या तो उल्टी या दस्त। तो उल्टी होगी या दस्त होगी या इसके अलावा कुछ और हो सकता है कि वो शरीर उस खराब चीज़ को बाहर निकालना चाहता है, इसलिए जीभ और अमाशय को द्वारपाल कहा जा सकता है। तो मैंने आपको काफ़ी लेंथी बताया है, लेकिन इतना लेंथी आपको लिखना नहीं है। अंधेरे नाटक में राजा के चरित्र की तीन विशेषताएं क्या है। तो अंधेरे नाटक में जो राजा है वो यहाँ पे हमारा पायलट राजा है, आए दिन कैसे किसी को फांसी पर चढ़ाता रहता है और उसे कई चीज़ों की समझ नहीं है, सजीव और निर्जीव के बारे में उसे पता ही नहीं है, उसके बारे में लिख सकते हैं। गिलो कहानी के माध्यम से महादेव वर्मा ने मुक्ति को कैसे उचित ठहराया, और यह बहादुर किन बातों से पता चलता है कि बहादुर के परिवार के प्रति कर्तव्यबोध भी है क्योंकि वो अपना पैसा अपनी माँ को भेजता था। वर्णनात्मक निबंध किसे कहते हैं, जो बहुत डिटेल में निबंध होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा पर 3 सवाल हमें करने हैं, 4 हमें दे रखे हैं तो एक छोड़ सकते हैं। सुखी राजकुमार कहानी में ईश्वर और उसका देवदूत कहानी का कौन सा वास्तविक उद्देश्य हमारे सामने रखते हैं, यह हमारा पर और भी कुछ क्वेश्चन है। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इसमें हमारा बनता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आगे है। तो यहाँ पे हमारा पर लगभग 6 क्वेश्चन हमारा पर आते हैं पोएम वालों से, जो पोएम वाले चैप्टर है तो उनसे हमारा पर 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो 6 नंबर हमारा बनते हैं उन चैप्टर से जो कहानी वाले चैप्टर है, जो हमारा पर पोएम वाले चैप्टर नॉन पोएम वाले चैप्टर बनते हैं, तो उनसे हमारा पर 6 क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे हमारा पर जो है कि जो नॉन पोएम चैप्टर बनते हैं हमारा पास कहानी वाले बनते हैं, जैसे बहादुर कहानी है, सुखी राजकुमार है, शतरंज के खिलाड़ी है, ये ऐसे कुछ और चैप्टर है तो उनसे हमारा पर क्वेश्चन आंसर बनते हैं ऑब्जेक्टिव। राजकुमार की जगह अपनी मूर्ति कौन लगवाना चाहता था, मेयर। पाठकों के पत्रों को अखबार में क्यों शामिल किया जाता है, पाठकों की भागीदारी के लिए। बचेंद्री का जन्म कहाँ हुआ था, तो चमोली। और शतरंज के खिलाड़ी के माध्यम से लेखक ने क्या दिखाया है, भारतीय शासकों का पतन। बहादुर घर में फिरके की तरह नाचते रहता था, काम करने के लिए इधर उधर दौड़ता रहता था। मदर तुम हंसे बेकृति जो हो, यह कथन किसके लिए है, मदर टेरेसा के लिए है। और यहाँ पे सबसे अच्छा फ्री का सवाल पैसेज है, पढ़ना है, इसी के अंदर से आंसर हमें ढूंढ के करने हैं, तो इसके बारे में जो ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके उत्तर लिखिए। तो ये भी एक तरह से हमारा पैसेज है, लेकिन कैसा पैसेज है, पोएम वाला। इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसके आंसर आपको करने हैं। अब यहाँ पे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारे पास 13वां। वो क्वेश्चन नंबर 13वें में यहाँ पे हमारे को कहा जाता है कि सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध के बोर्ड लगाए पर लोगों का उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इस विषय पर कानून को सख्त बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखिए। तो यहाँ पे आपका जो पत्र है 5 नंबर का आएगा। और मोस्टली आपके जो पत्र आते हैं वो आपके फॉर्मली ही आते हैं, यानी कि जो लेटर होते हैं 2 तरह से होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। तो ज़्यादातर जो पत्र आते हैं आपके औपचारिक आते हैं। तो यहाँ पर आपको 5 नंबर का पत्र आएगा। और पत्र में अगर आपको जो नाम दे रखा है आपको वही नाम से आपको पत्र आपको लिखना है। अगर आपको नाम नहीं दिया है तो आप अपनी तरफ से कोई भी नाम लेके अपना चल सकते हैं और पत्र लिखना है आपको। तो 5 नंबर का आएगा। और पत्र कैसे लिखते हैं तो उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी हमारे प्ले लिस्ट में। और इसके बाद यहाँ पे हमारा पर आगे बनता है निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। तो किसी एक समस्त पद का विग्रह करते हुए समास का नाम बताइए। तो यहाँ पर हमारा पर जैसे राजभक्ति अथवा लोभ मोह, तो ये हमारा पर जो है कि द्वंद्व समास बनता है। संधि कीजिए। परम जमा अणु, क्या लिखना है, परमाणु। महाजमा उदय, महोदय, तो ये आपको लिखना है। परि और कु उपसर्ग से एक शब्द नहीं है, यानी कि ऐसे शब्द आपको बनाने हैं जिसके आगे परि लगा हो और परि हटा दो तो भी वो अपना जो है मीनिंगफुल रहे। जैसे परिश्रम। और कु से जैसे कु प्रथा। पा पढ़ते से 2 शब्द नहीं है तो पा पढ़ते, यानी कि पढ़ते क्या होता है, शब्द के पीछे लगता है पा। जैसे बुढ़ापा, ये आपका बनता है।
इसके बाद यहाँ पे हमारे पास संयुक्त वाक्य में बदलिए। जैसे ही रमेश आया वैसे ही मोहन चला गया। रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखिए। बेईमान व्यक्ति को जल्द ही पकड़ा जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों के एक शब्द लिखिए। तो मैं इनको ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ से आप इनको देख के समझ सकते हैं। और जैसे यहाँ पे जिसके मन में कोई कपट ना हो, आकाश में विचरने वाला, तो इनके लिए एक शब्द बनता है, तो वो आपको लिखना है। दो पराजित शब्द लिखिए। बादल अथवा प्रकाश, दोनों में से कोई एक आपको करना है कि बादल को और किस किस नामों से जाना जाता है। जैसे मेघ है, जलधर है, वो आप लिख सकते हैं। किसी एक मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे आपको दो मुहावरे दे रखे हैं, तो दोनों में से कोई एक मुहावरा आपको करना है। आसमान सिर पर उठाना, गिदड़ भक्की, तो यहाँ दोनों में से कोई एक करना है। लेकिन क्या करना है, वाक्य बनाना है और उस वाक्य में दोनों में से कोई एक मुहावरा आना चाहिए। जैसे मैं रमेश से नहीं डरता, वो हमेशा गिदड़ भक्की देता रहता है। आसमान सिर पर उठाना, जब मैं घर पर देर से पहुंचा तो मेरी माँ ने आसमान घर पर उठा रखा था कि मैं अभी तक क्यों नहीं आया। वाक्य शुद्ध रूप में लिखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वाक्य क्या गलत लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक है। कोई ना कोई अपना जो है चिन्ह को लेकर या अपने मात्रा को लेकर या ग्रामर को लेकर गलती है, तो आपको उसको लेकर ठीक करना है। मुझे अनेक लोगों ने सलाह दी, तो ये आपका बनता है। और एक यहाँ पे आपको बनता है 10 नंबर का निबंध। तो चारों में से आपको जो भी आसान लगे वो आप ले सकते हैं, लेकिन क्या लेना है, जिसको लेकर आप ज़्यादा लिख सके, जो अच्छा लगे ठीक है, लेकिन अच्छे लगने के साथ साथ में वो लेना आपको जिसके बारे में, जिसको लेकर आप जो ज़्यादा डिटेल में बता सके, तो आपको वो एक ऐसा लेना है, उसके ऊपर आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है 1/3 सार। तो इससे अच्छा सवाल कोई है ही नहीं कि इसमें आपको ये दे रखा है, पैसेज दे रखा है, और इस पैसेज को आपको छोटा करके लिखना है। जितना बड़ा है आपको इसे और छोटा करना है, तो इसके आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आपका हिंदी का पेपर है, हिंदी को लेके सारी वीडियो आपको लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और यहाँ मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूँ कि आपको क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना। आपको तीन घंटे तक आप अपना लिखते रहिए, छोड़ना कोई नहीं है, सारे आपको करके आने हैं। छोड़ोगे तो छोड़े हुए क्वेश्चन में टीचर मार्क्स नहीं देने वाला। आप करके आओ, पहले वो करो जो आपको अच्छे से आते हैं, वो बाद में वो भी करो जो नहीं भी आते वो भी करो, और आपका पास होना पक्का। जी हाँ, कोई टीचर आपको फेल करना नहीं चाहता, आपको पास होना चाहता है। लेकिन खाली शीट में कौन टीचर पास करता है, कोई पास करेगा नहीं। तो आप लिखोगे तो पास होगे, इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। और स्पीड का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि हिंदी का पेपर है, बहुत लेंथी होता है, इसलिए आपको स्पीड से काम लेना पड़ेगा। शुरू से आपको स्पीड पकड़नी पड़ेगी, नहीं तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। इसलिए स्पीड से आपको तेज़ी से काम करना है। तो दोस्तों बाकी मेरी तरफ से आपको शुभकामना है कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए। तो चलो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।